हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पहले ही प्रपोजिशंस के बारे में बहुत सारी बातें की हैं और जो पहला लेक्चर है प्रपोजिशंस का उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं और इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं उसे आप एडिशनल समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले जो क्लासेस थे वहाँ पर भी हमने बताया था, जब कैटेगरिकल प्रपोजिशंस की बात हो रही थी, कि प्रपोजिशंस दो तरीके के होते हैं, कंडीशनल और अनकंडीशनल। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और बेसिकली इसके कंडीशनल पार्ट पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि अनकंडीशनल जो प्रपोजिशंस होते हैं उन्हें हम कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, जिन्हें आप इन चार सिंबल से जानते हैं, ए, ई, आई और ओ, जिसमें से कि दो यूनिवर्सल हैं अफर्मेटिव नेगेटिव और दो पर्टिकुलर हैं अफर्मेटिव नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। तो अनकंडीशनल या कैटेगरिकल प्रपोजिशंस के बारे में यहाँ पर हम नहीं बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कंडीशनल प्रपोजिशंस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अभी इसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि कंडीशनल या जो हाइपोथेटिकल प्रपोजिशंस हैं वो क्या हैं, डिसजंक्टिव प्रपोजिशन क्या है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक छोटा सा कंटेंट बना देते हैं। क्लास में तो वैसे हम लोग डिस्कस करते ही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर नए हैं वो भी ये बात समझ जाएंगे और जो रिवाइज कर रहे होंगे वो भी ये बात समझ जाएंगे कि कैसे हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि कंडीशनल में दो तरीके के ये मेनली प्रपोजिशंस होते हैं, एक तो डिसजंक्टिव और दूसरा हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोई भी प्रपोजिशन एक सेंटेंस होता है जो या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ठीक है, या तो असर्ट करता है कुछ या तो असर्ट नहीं करता है, मतलब डिनाई करता है। ठीक है, वो या तो बिलीव किया जाता है या तो बिलीव नहीं किया जाता है, या तो वो सपोज्ड होता है या तो डाउटेड होता है। तो प्रपोजिशंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि हमेशा हम अपना एक बिलीफ लेके चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस ऑफ आवर बिलीफ होते हैं। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन चूँकि स्टेटमेंट्स होते हैं इसलिए इनमें एक बिलीफ होता है। वो बिलीफ उनके सही होने के बारे में भी हो सकता है और गलत होने के बारे में भी होता है। ठीक है, तो वो बिलीफ हम कहाँ से कैसे लेके आते हैं, उसमें जब हम कंडीशन लगाते हैं, है ना, कि हम किसी प्रपोजिशन के ट्रुथ को हम कंडीशनली मानेंगे, या जो भी वो प्रपोजिशन स्टेट कर रहा है उसका जो ट्रुथ है वो कंडीशन पर है, किसी कंडीशन पर आधारित है, तभी हम उसको कंडीशनल प्रपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल प्रपोजिशंस हैं इनमें ये जो दो टाइप हैं, हाइपोथेटिकल और डिसजंक्टिव, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे डिसजंक्टिव जो होता है वो एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ईदर और या और की बात करते हैं, जैसे कि पी और क्यू। अब ये पी एक कैटेगरिकल प्रपोजिशन हो सकता है और ये क्यू एक, और दो कैटेगरिकल प्रपोजिशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, और से। जैसे ईदर डॉग इज अ क्यूट एनिमल और कैट इज अ डेंजरस वन, कुछ भी, या ईदर मैंगो इज राइप और मैंगो इज नॉट राइप, ऐसे कुछ। ठीक है, तो या तो आइसक्रीम खा लो या तो रसगुल्ला खा लो, इस तरीके का कुछ। ठीक है, जैसे भी ये कंडीशंस हैं कि या तो ये या तो वो, ये एक शर्त ही है कि आप दोनों नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे एक शर्त है। तो इस तरीके के डिसजंक्टिव जो प्रपोजिशंस होते हैं वो लॉजिशियंस का मानना है कि कंडीशनल इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनका जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है पी, और इसे हम लोग कहते हैं वेज, इसको वेज बोलते हैं। तो पी वेज क्यू, और ये वेज का मतलब होता है और, तो पी और क्यू, ये हो गया डिसजंक्टिव। और जो हाइपोथेटिकल कंडीशनल प्रपोजिशंस होते हैं, तो हाइपोथेटिकल भी कंडीशनल होते हैं। इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन होता है कि जो पहले वाक्य में बोला जाता है वो शर्त होता है और दूसरा उस शर्त पर आधारित होता है। जैसे कि इफ़ पी देन क्यू, अगर आप एग्ज़ाम में टॉप करेंगे तो आपको एक पेन मिलेगी। इफ़ पी देन क्यू, इस तरीके के नेचर वाले जो प्रपोजिशंस होते हैं उन्हें हाइपोथेटिकल कहते हैं। इसका फॉर्मेट होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो इफ़ और देन होता है। ठीक है, इफ़ पी देन क्यू, और इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, पी इम्प्लाई, इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाई। ठीक है, पी इम्प्लाई क्यू, मतलब इफ़ पी देन क्यू। तो ये प्रपोजिशंस के कंडीशनल फॉर्मेट हैं जिनमें ये दो आते हैं। ठीक है, अब
जब इतनी बात आप समझ ही गए हैं तो ये भी समझते हैं कि कोई प्रपोजिशन ट्रू कब होता है, और उसके लिए हमें ट्रूथ और फॉल्सिटी समझनी होगी किसी प्रपोजिशंस की, ठीक है। अब देखिए, कोई प्रपोजिशन ट्रू तब होता है जब वो किसी फैक्ट को डिस्क्राइब करता है करेक्टली, मतलब जैसा दावा किया गया है वैसा ही जब फैक्ट होता है तब हम उसे ट्रू स्टेटमेंट या ट्रू प्रपोजिशन कहते हैं। जैसे अगर मैंने कहा द वॉल इज़ ग्रीन, ठीक है, द वॉल इज़ ग्रीन, अगर मैंने ये दावा किया और मैंने पाया कि वास्तव में रियल वर्ल्ड में जो वॉल है वो ग्रीन है, अगर ऐसा है कि वॉल वास्तव में ग्रीन है, तब ये जो पूरा का पूरा प्रपोजिशन है वो क्या होगा, ट्रू होगा। अगर यही द वॉल इज़ ग्रीन बोला जाता और जब आप जाते इस दुनिया में यानी इस रियल वर्ल्ड में देखने और वहाँ पे वॉल ग्रीन ना होके मान लीजिए कि मरून कलर की होती, तब आप क्या करते, तब आप कहते कि ये जो स्टेटमेंट है या ये जो प्रपोजिशन है वो फॉल्स है, ठीक है। तो किसी प्रपोजिशन के ट्रू होने की ये शर्त होती है कि वो फैक्ट को क्लियरली डिस्क्राइब करे, ठीक है। और फॉल्स कब होता है, जब वो किसी फैक्ट को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है। तो कोई विश्वास कर सकता है, हम लोग ये बिलीव कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस जो है वो या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। ये ट्रूथ और फॉल्सिटी ये हमारे बिलीव पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम बिलीव कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स, किसी भी स्टेटमेंट को हम बिलीव कर सकते हैं कि ये ट्रू या फॉल्स है। इसका मतलब है कि हर एक प्रपोजिशन क्या करता है, कैरी करता है ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। हर एक प्रपोजिशन ट्रूथ वैल्यू कैरी करता है। और कितने पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हैं हमारे पास, 2, ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, ठीक है। तो यहाँ तक कि जो मिथिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब भी ट्रूथ वैल्यू कैरी करते हैं। जैसे कि कोई माइथोलॉजी में स्टेटमेंट होता है वो भी ट्रूथ वैल्यू कैरी करता है, क्योंकि हम उसमें विश्वास कर सकते हैं, उसे सही मान सकते हैं या गलत मान सकते हैं, ठीक है। अब वो सच में सही है, सच में गलत है कि नहीं, ये तो वो करेक्ट फैक्ट को जो सच में हुआ है उसको बता रहा है कि नहीं, जो सच में फैक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा बिलीफ ही कि हम उसमें ट्रुथ डालते हैं या फॉल्सिटी डालते हैं उसको एक प्रपोजिशन बना देता है। और अगर वो प्रपोजिशन यूज़ हो रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट्स में, तो हम कब उसको कहेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ये जैसे ही हमने समझ लिया, हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि 3 टाइप के प्रपोजिशंस ट्रूथ और फॉल्सिटी के आधार पे हमारे पास होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं टोटोलॉजी, दूसरे को कॉन्ट्रडिक्शन, तीसरे को कंटिंजेंट। मतलब जो टोटोलॉगस प्रपोजिशंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे टोटोलॉजी क्या है, एक प्रपोजिशन है जो हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। सो टोटोलॉजी में कोई भी प्रपोजिशन क्या होता है, हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में कोई भी प्रपोजिशन हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है। और कंटिंजेंट में जो कोई प्रपोजिशंस होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन और सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि वो ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो सकता है, ठीक है। मतलब कभी वो ट्रू होता है कुछ केसेस में और कुछ केसेस में फॉल्स होता है। इसके आधार पे ही टोटोलॉगस प्रपोजिशंस होते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी प्रपोजिशंस होते हैं, कंटिंजेंट प्रपोजिशंस होते हैं। और ये तीनों ही टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंट आगे आने वाले हमारे कंटेंट्स में या लॉजिक को समझने में, आर्ग्यूमेंट्स में भी यूज़ होते हैं कि कब हम किसी आर्ग्यूमेंट को टोटोलॉजी में रखेंगे, कब कॉन्ट्रडिक्शन में, कब कंटिंजेंट में, जो कि वास्तव में प्रपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है। और वो कंक्लूजन से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि किसी भी आर्ग्यूमेंट का जो कंक्लूजन होता है वो भी एक प्रपोजिशन ही होता है। तो हम सभी लोग अब जानते हैं कि इन एनी गिवन आर्ग्यूमेंट्स देयर आर प्रपोजिशंस, ठीक है, वहाँ प्रपोजिशंस होते हैं। और वो प्रपोजिशन में 2 तरीके के रोल होते हैं, एक तो प्रीमिस और दूसरा कंक्लूजन। तो चाहे आपकी प्रीमिसेस हो चाहे आपका कंक्लूजन हो, ये सब क्या होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं। और प्रपोजिशंस का यूज़ करके ही हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। इसीलिए प्रपोजिशन बहुत ज़रूरी है। और क्लासिकल जो क्लासिफिकेशन है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो है प्रपोजिशन का, वो हमने देखा, उसको समझा कि कैसे कैटेगरिकल और कंडीशनल में इसको देखा जाता है। और कंडीशनल में हाइपोथेटिकल डिसजंक्टिव की बात की, कैटेगरिकल में ऑलरेडी हम लोग यूनिवर्सल पर्टिकुलर की बात कर चुके हैं, और यूनिवर्सल में भी अफर्मेटिव नेगेटिव की, और पर्टिकुलर में भी अफर्मेटिव नेगेटिव की बात कर चुके हैं।
तो आगे आने वाली क्लासेस में अब हम लोग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की बात करेंगे। एंड आई होप कि आप इतनी बातें जो आज अभी इस कंटेंट में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में किए हैं उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टेक केयर।